इसी तरह गवर्नमेंट टू बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज हैं और बेसिकली दीज सर्विसेज रिफर्स टू एक्टिविटीज वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज और सेल्स प्रोडक्ट्स टू बिजनेसेस एंड वॉइस वर्सा। गवर्नमेंट बिजनेसेस को कुछ सर्विसेज दे रही है या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है या फिर बिजनेसेस गवर्नमेंट के साथ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये टू वेज में बेसिकली रिलेशनशिप है और इनको हम G2B या B2G कहते हैं। टू की G2B एक्टिविटीज आर ई प्रोक्योरमेंट, ऑक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट सरप्लसेस। एक्चुअली जब एक गवर्नमेंट बिजनेसेस का डील करती है तो उसमें या तो गवर्नमेंट कोई चीज़ें खरीद रही होती है या कुछ चीज़ें वो बेच रही होती हैं। नॉर्मली ये दोनों चीज़ें ही ऑक्शंस की सूरत में हो रही होती है, या तो रिवर्स ऑक्शन की सूरत में या फॉरवर्ड ऑक्शन की सूरत में। अगर एक गवर्नमेंट कुछ बाय कर रही है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से तो वो नॉर्मली रिवर्स ऑक्शनिंग्स यूजिंग ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के ज़रिए वो G2B की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बिजनेसेस कुछ सेल आउट कर रहे हैं तो देन दे परफॉर्म फॉरवर्ड ऑक्शनिंग और जो उनकी गवर्नमेंट की सरप्लसेस होती हैं उनको वो बिजनेसेस को या सिटीजन्स को सेल आउट करते हैं। तो हेयर वी आर बेसिकली डिस्कसिंग गवर्नमेंट टू बिजनेस एक्टिविटीज़, सो वी कैन से द ऑक्शनिंग नॉर्मली डन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिजनेसेस। इसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज हैं लाइक NOCs एंड लाइसेंसेस। बहुत सारे सिनेमास को उनको लाइसेंस चाहिए, NOC चाहिए। पेट्रोल पंप्स अगर आपने लगाना है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हैं जिसमें NOC और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट यूजुअली प्रोवाइड टू द बिजनेसेस गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट बिजनेसेस कि आपने अगर लेट्स से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करना है तो ये वाली गाइडलाइंस हैं। अगर आपने गारमेंट्स की फील्ड में करना है तो हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं FBR से रिलेटेड। इसके अलावा SSCP की गाइडलाइंस हैं। सो ऑल दीज गाइडलाइंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द बिजनेसेस। ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आप ना सिर्फ अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं बल्कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपने बिजनेस का नाम भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये बिजनेस का नाम रजिस्ट्रेशन करवाना और या बिजनेस को रजिस्टर करवाना ये SECP के थ्रू होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दे अलाउ यू टू रजिस्टर योर बिजनेस। ये काम आप घर बैठ के आप SECP की वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करके सारा ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑल्दो के SECP के डिवीजन लेवल पे ऑफिसेस होते हैं, उनके ऑफिस में जाके भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स बेसिकली आर डिजिटलाइजिंग देयर सर्विसेज, तो इस वजह से आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके भी अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। या सिमिलरली टैक्स ई फाइलिंग, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपने अपना टैक्स का गोशवारा सबमिट करना है FBR को तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल सिटीजन्स भी करता है और इसी तरह बिजनेसेस भी अपने टैक्स की फाइलिंग करते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लोनिंग, समटाइम बिजनेसेस रिक्वायर लोन्स, दे बारो मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम्स और ये सिस्टम्स ट्रैक और ट्रेस करते हैं एप्लीकेशन सबमिशंस को, इंस्पेक्शंस एंड वेरिफिकेशंस को और सैंक्शनिंग का लोन। और ये सारा डिजिटलाइज हो रहा होता है कि एक शख्स, एक कंपनी ने लोन अप्लाई किया है और वो लोन ऑनलाइन सबमिट हो सकता है। उसकी ऑनलाइन ही इंस्पेक्शंस होती हैं और वेरिफिकेशंस होती है और ऑनलाइन ही डिक्लेयर होता है और बिजनेसेस को ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि उनकी लोन की एप्लीकेशंस का स्टेटस क्या है। इसी तरह जब लोन सैंक्शन होता है तो वो भी सारा ऑनलाइन ही होता है। सो इस तरह बेसिकली गवर्नमेंट बिजनेसेस को वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सहारा ले रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में register.business.punjab.gov.pt की ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाके कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस नेम को या बिजनेस को रजिस्टर कर सकता है। इस तरह गवर्नमेंट टू बिजनेसेस में जो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज उनमें रजिस्ट्रेशन है, ऑक्शन है, टैक्सेशन है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है और अदर सर्विसेज हैं। जैसे कि मैंने कहा NOCs हैं, लाइसेंस है, डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, गोशवारा से रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, टैक्स से रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और डिफरेंट बिजनेस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, रिक्वायरमेंट्स है, उससे रिलेटेड भी वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं।
गवर्नमेंट टू बिजनेस की जब बात कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें उनको प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है। तो ये प्रोक्योरमेंट नॉर्मली गवर्नमेंट टू बिजनेस के दरमियान एक्टिविटीज़ के लिहाज से होती है, तो उनको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, जिनमें गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स के ज़रिए वो टेंडर अनाउंस करते हैं और ये सारा ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, और उनके जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं वो उन टेंडर्स को देख सकते हैं और उन टेंडर्स के अगेंस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, टेक्निकल इवेल्यूएशंस भी ऑनलाइन ही होती है। जब कोई सप्लायर या बिजनेस टेंडर के अगेंस्ट कोटेशन जमा करते हैं तो उनकी इवेल्यूएशन होती है कि वो कितने सूटेबल हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इवेल्यूएशंस भी ऑनलाइन ही होती है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग भी और परचेज ऑर्डर्स भी सारा ऑनलाइन हो रहा होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट बाय लार्ज अमाउंट ऑफ maintenance, repair and operation materials directly from various types of suppliers. In many cases, RFQ or tendering systems are mandated by law. For years, these RFQs were done manually. The systems are now moving towards online. These systems utilize reverse auctioning system. जैसे कि मैंने कहा था कि जब ई प्रोक्योरमेंट होती है तो हम रिवर्स ऑक्शनिंग के जरिए ही प्रोक्योरमेंट करते हैं। So governments provide all support for such tendering systems. और इसमें जो बेसिकली प्रोसेस है वो यही है कि गवर्नमेंट कैन डू स्पेंड एनालिसिस बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स। और इस ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि आप स्पेंड एनालिसिस करते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर्स करने हैं और क्या क्या चीज़ें आपने बाय करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले स्पेंड एनालिसिस है, फिर सप्लायर असेसमेंट होती है। जितने भी सप्लायर्स हैं दे आर इंटरेस्टेड टू फुलफिल द टेंडर, आप उनकी असेसमेंट करते हैं और फिर आइडेंटिफिकेशन होती है उन सप्लायर्स की जो सूटेबल हैं, एंड देन यू चूज़ देम कि आपने सोर्सिंग किस सप्लायर से करनी है, और जो जिनको आप चूज़ कर लेते हैं देन यू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद देम और यू मैनेज द कॉन्ट्रैक्ट के सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही थी, एंड देन the government start doing procurement और फिर order fulfillment, the government organization has received the orders और फिर उनकी invoicing, reconciliation और payment के ये सारे procedure हो जाते हैं। Basically 8 different steps हैं जिसमें spend analysis, supplier assessment, supplier identification, sourcing, contract management, procurement, order fulfillment, invoicing, reconciliation and payment के स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पेपरा ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, यहाँ पेपरा से मुराद पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू पंजाब गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी डिफरेंट प्रोक्योरमेंट्स करते हैं और इसमें सप्लायर्स खुद को रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन टेंडर की सिलेक्शन करते हैं कि किस टेंडर के अगेंस्ट वो बिड सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आफ्टर दैट दे सबमिट द बिड और फिर वो बिड प्रोक्योरिंग एजेंसी को रिसीव हो जाती है, और इस तरह जब उस टेंडर का टाइम ख़त्म होता है तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होता है जो हम कह रहे थे कि सप्लायर असेसमेंट है, सप्लायर आइडेंटिफिकेशन है, सोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन्वॉइसिंग, रिकंसिलिएशन एंड पेमेंट है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट के लिए पेपरा ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज़ करती है और टोटली ऑनलाइन हो रहा होता है, इससे गवर्नमेंट के प्रोसेसेस काफ़ी फास्ट हो जाते हैं।